guys, what's up? Welcome back to my one another video. So अभी बज रहा अराउंड 8-7 एंड बस क्या ही करना है, पढ़ना है अब. एंड ऑल्सो अब अच्छा है कि मेरा स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं क्योंकि अब दशहरा ब्रेक्स हैं एंड दे विल बी टिल ट्यूसडे. स्कूल में अभी 4-5 दिनों से स्कूल जा भी रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. आई वॉज हैविंग फीवर एंड जो वो फीवर था मतलब उतर ही नहीं रहा था, चाहे मैं कितनी दवाई ले रहा था उतर ही नहीं रहा था. तो फिर अभी 1-2 दिन पहले ही सही हुआ है, तो फिर ट्यूशन का मेरा काम बहुत बच रहा है. वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने बताया कि हमेशा मैं हर वीडियो में बताया कि मैं हमेशा ट्यूशन से आगे चलने की कोशिश करता हूँ. सो आई गेस शायद मैं बच्चों की मेरे ट्यूशन से काम पेंडिंग ना हो एंड इन अकाउंट्स आई गेस शायद से उसमें पेंडिंग हो सकता है. उसमें सर ने कैश फ्लो करवा दिया शुरू एंड कैश फ्लो मैंने शुरू कर दिया था एंड उसके मैं अराउंड आई गेस 25th क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूँ. एंड बस अब वही कैश फ्लो मुझे करना है एंड फिर उसके बाद कैश फ्लो मुझे ख़त्म करना है. होने का नहीं हो एक बारी में आराम से. बट अगर हम बात करें जैसे कि वो कौन सा था अपना चैप्टर कंपैरेटिव वाला, वो इजी था चैप्टर था, वो हो गया था बहुत जल्दी. मतलब सारे यू कैन से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए थे एंड बिल्कुल सही तरीके से हो गए थे. बट अभी भी उसके इलस्ट्रेशन रह रहा है, वो मुझे करना है. बट कैश फ्लो भी करना है, अब क्या ही करूँ, कैश फ्लो कर रहा हूँ अभी तो मैं एंड वो करना है मुझे पूरा. एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. सो अभी तो मैं कैश फ्लो के यू कैन से सीरियस मैंने इनको 26 तक कर लिया है बट अभी 27 के बाद से मुझे भी सारे करने हैं. एंड ये देखो कितना बड़े क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे. एंड आई थिंक फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, फिर बहुत बड़ा चैप्टर है आई थिंक सो. सीरियस कितने पेज कर दूँ, 56 क्वेश्चन है टोटल. आई डोंट थिंक सो कि अभी ये पूरे हो पाएंगे बट आई थिंक ये जो चैप्टर्स हैं ये मैं कर लूँगा. मतलब आई थिंक जो ये क्वेश्चंस है मैं कर लूँगा अराउंड यू कैन से कि 5 days 6 days. और कितने लगाऊंगा इसमें बहुत ज़्यादा है, आई थिंक सबसे ज़्यादा ही लगने वाले मुझे. सो या लेट्स डू इट. सो प्रीवियसली मेरे पास एक कमेंट आया था, सॉरी मैंने उसका रिप्लाई उस समय पे नहीं दिया था. आई वाज सेइंग कि आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट व्लॉग बट नेक्स्ट व्लॉग में मैंने उसका आंसर नहीं करा था. सो अभी मेरे पास टाइम, आई थिंक आई शुड आंसर इट राइट नाउ. ड्यूड, हाउ डू यू स्टडी इको? देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा, अपनी सब वीडियो में बताया कि मेरा BST हमेशा रह जाता है, इको हमेशा रह जाता है. बट अगर मुझसे कोई पूछे कि इको कैसे पढ़ते हो तो फिर आई कैन से कि रेगुलरली तो नहीं हो पाता है मुझसे बट मैं उसे कर लेता हूँ. जैसे कि जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ उसे. जैसे कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी और अकाउंट्स पढ़ा खाली, तो फिर मैं उस दिन इको कर लेता हूँ थोड़ी बहुत. मैं जैसे मैम के साथ जैसे तो मैं चलता ही रहता हूँ बट मैम से आगे नहीं पहुँच पाता इको में.
का कमेंट आया था, भैया क्लास 11th में अकाउंट्स का थ्योरी कैसे लर्न करें, प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाना, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस। यस, क्लास 11th में तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी अकाउंट्स में थ्योरी। वैसे थ्योरी को ध्यान में ज़्यादा दो मत अभी 11th में, आई थिंक सो ऐसा होता है, क्योंकि थ्योरी का ज़्यादा कोई चक्कर है नहीं। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बेसिक्स क्लियर है तो तुम्हें थ्योरी भी आराम से हो जाएगी। वैसे थ्योरी के आई डोंट नो कौन से चैप्टर्स थे क्लास 11th में, बट अगर जो भी हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल ही मत सोचो। पढ़ना है तो बस अभी पहले उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ो, पहले सब चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लो, जब थ्योरी कर लेना आराम से अपनी, क्योंकि थ्योरी याद करने वाली चीज़ है, इसमें याद करने वाली चीज़ है। एंड बट अगर बेसिक्स क्लियर है तो फिर उसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगी।